वोट देने जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, चाहे मरना मंजूर है, जो का दरिया नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं कोई दिक्कतबाजी को नहीं है, मर जाऊंगा ग्रामपुर पूरा, वोट नहीं देने जाऊंगा। बीकासी को पंचायत मुख्यालय बनाए जाने पर ऐतराज, गांव रामपुरा पट्टा झारिया के ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, महिलाओं ने वोट नहीं डालने की दी चेतावनी। सरकार द्वारा नई ग्राम पंचायत के गठन में चूरू के गांव बीकासी को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाए जाने के फैसले पर रामपुरा पट्टा झारिया के ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व में गांव रामपुरा पट्टा झारिया के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की और रामपुरा पट्टा झारिया को पंचायत मुख्यालय बनाए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बीकासी का यह निर्णय जनहित के विपरीत और तर्कहीन आधार पर लिया गया है, जबकि पंचायत मुख्यालय के लिए रामपुरा पट्टा झारिया हर मानक पर अधिक उपयुक्त और सक्षम साबित होता है। आसिफ खान ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि रामपुरा पट्टा झारिया स्टेट हाईवे पर स्थित है, जबकि बीकासी गांव मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर दूर एक संकरी और सिंगल रोड पर स्थित है। जनसंख्या के आधार पर भी रामपुरा पट्टा झारिया की आबादी बीकासी से लगभग 3 गुना है। परिवहन व्यवस्था की बात करें तो रामपुरा से रोजाना 50 से अधिक बसें और वाहन गुजरते हैं, वहीं बीकासी में दिन भर एक भी बस का संचालन नहीं होता। शिक्षण सुविधाओं में भी रामपुरा आगे है, जहां 12वीं तक का सरकारी विद्यालय और भवन उपलब्ध है, जबकि बीकासी में मात्र 8वीं तक का छोटा भवन स्थित है और छात्रों की संख्या बेहद कम होने से स्कूल बंद होने की कगार पर है। क्षेत्रफल, सरकारी भवन निर्माण हेतु भूमि, अन्य राजस्व गांवों, थाना भालेरी, तहसील व उपखंड कार्यालयों तक सुगम सड़क और हर दृष्टिकोण से रामपुरा पट्टा झारिया बेहतर विकल्प बताया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बीकासी में आवागमन के साधन न होने से आमजन को मुख्यालय तक पहुंचने में अतिरिक्त खर्च और समय व्यतीत होगा। सभी तथ्यों के आधार पर ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत मुख्यालय का पुनः विचार कर रामपुरा पट्टा झारिया को पंचायत मुख्यालय बनाया जाए। गाँव से आई महिलाओं ने आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह वोट डालने भी नहीं जाएंगी। पंचायत जावा, हमारे बहुत विकास के लिए परेशानी है, मैं नहीं जाऊंगा, कोई आदमी वोट देने नहीं जाऊंगा। आज सुनो चाहे कल सुनो, हमारे कोई साधन नहीं बटे। मैं रामपुरा पंचायत बनेगी तो वोट दूंगा, और नाका बनेगी मैं वोट नहीं दूंगा। हमारे कोई समझ बैठेगी, कोई साधन नहीं है हमारे। रामपुरा एकदम साधन है काम का। तो विकास क्यों बनाई है? माने क्यों बनाई है? मत बन रहा है, कुछ बना रहे हैं, मत कर रहे हैं। रामपुरा बनेगी तो वोट देगा, नहीं कोई वोट नहीं देगा। चाहे विकास वोट देने जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं, चाहे मरना मंजूर है, जो का दरिया नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं कोई दिक्कतबाजी को नहीं है, मर जाऊंगा ग्रामपुरा पूरा, वोट नहीं देने जाऊंगा। पहले माने कहे रामपुरा भेजा, अब हमारे साथ गद्दारी क्यों करी बीकासी का? नहीं मानेगा ने तो मैं तो बड़े धरणों देंगा और मरने के लिए क्या रहा। मैं तो रोड जाम कराऊंगा, रोड जाम कराऊंगा। रामपुरा का मैंने साथ एक आंदान को जान देगा, नहीं आने देगा, जाके मारांगा। बस मार तो वही इरादा है, जाम लगाऊंगा मैं। पंचायत नहीं देगा तो मैं धरणों देवांगा। समस्या है हमारे असली गड्डी का, मैंने कोई सुविधा हमारे को मिल रही है। विकास में हमारे कोई सुविधा कौन मिल रही है? 3 किलोमीटर जमा किराया भाड़ा लगा के मैं तो कौन पास मैं तो कौन दवांगा, मैं तो रोड पर आ गई। माला ने पंचायत बनाने को दी हमारे काम का, एक 2 साल मिल गया। चारों गांव के लोगों को आसानी से परेशानी ना हो अपने काम करवाने में, अपने कामकाज करवाने में, क्योंकि रामपुरा ताल ऑन हाईवे गांव है, चूरू शहर से और बालेरी शहर से लगा हुआ गांव है। लगभग दिन में सैकड़ों साधन यहाँ से गुजरते हैं। बीकासी गांव मेन सड़क से 3 किलोमीटर अंदर है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में ग्रामीण जनों को। हमारी मुख्य मांग है कि रामपुरा ताल को पंचायत हेडक्वार्टर बनाया जाना चाहिए। अगर आप इसकी अवहेलना करते हो तो इसका नुकसान झेलने के लिए प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा। आगामी 8 से 10 दिनों में अगर हमें जिला प्रशासन ये बताने में असहमत है कि हमारी अवहेलना क्यों हुई, तो तमाम रामपुरा गाँव के ग्रामीण जन सड़कों पे उतरेंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ये हम आज चेतावनी देने आए हैं। रामपुरा ताल को पंचायत हेडक्वार्टर बनाना होगा, ये हमारी मुख्य मांग है। कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद राहुल कस्वाने की जन सुनवाई, पंचायत गठन को लेकर अनियमितता के लगाए आरोप।
चूरू सांसद राहुल कस्वा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनके सामने अनियमित पंचायत गठन, बिजली कनेक्शन, फसल बीमा क्लेम, जल कनेक्शन, निर्माण कार्यों का भुगतान, कानूनी विवाद, टोकन, व्यक्तिगत समस्याएं रखी। कस्वा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर बात कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान पंचायत गठन पर पूछे गए सवाल के जवाब में शाम 5 बजे करीब सांसद कस्वा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिले की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए अनियोजित तरीके से पंचायतें बनाई जा रही है। कस्वा ने कहा कि भालेरी पंचायत बनाते समय 80 किलोमीटर दूर बसे गांवों को जोड़ दिया गया, जबकि बास घंटेल को केवल राजनीतिक कारणों से 9 किलोमीटर दूर दूसरी पंचायत में मिला दिया गया। उन्होंने इसे पूरी तरह सिस्टम और सरकार की नाकामी बताया। कस्वा ने कहा कि किसी को यह भ्रम है कि गांवों को काटने जोड़ने से राजनीतिक भविष्य बन जाएगा, लेकिन राजनीति लोगों को परेशान कर के नहीं चलती। उन्होंने कहा कि जिले भर में इस मनमाने गठन को लेकर असंतोष है और सरकार के पास नई पंचायतों में विकास कार्य पूरा करने के लिए संसाधन भी नहीं है। तो क्या कहेंगे इसका? देखिए जी, बड़ा निराशाजनक रहा। सरकार के आज का फोकस काम करने पर होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट की खुद की बनाई हुई स्कीमें आज धरती पर लागू नहीं हो पा रही। न पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, न बिजली की प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। पानी की टंकियां बनी पड़ी हैं, 2-2 साल हो गए, काम पूरा हो नहीं पा रहा। बीमा को लेकर आपको पता ही, हमने ट्रैक्टर मार्च किया था और ऐसे में सरकार ने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए पब्लिक एट लार्ज की ऐसी व्यवस्था बनाई। आज भालेरी पंचायत समिति बनाई, कैसे कैसे गांव जोड़े जो 80-80 किलोमीटर दूर हैं। आज अपने यहाँ पे घंटेल का बास है, उस बास घंटेल के पास में चिपका हुआ गांव था, उस बास के अंदर सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के भावना से उसको 9 किलोमीटर दूर लगाया है दूसरी पंचायत के अंदर। जिन गांवों की आबादी छोटी, उनको पंचायत हेडक्वार्टर बना दिए। आज पूरे जिले के अंदर लोगों को परेशान करने के लिए सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं बैठे हुए, जिन्होंने हमेशा राजनीति की तलवार से लोगों को मारने का काम किया है, अपना हमेशा फायदा देखने की कोशिश करी और लोगों को परेशान करने का काम किया, इसकी घोर निंदा करेंगे। और आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर लोग इनको करारा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार भी संज्ञान में बात नहीं लाई कि क्या ये कहीं से भी मानवीय है कि एक व्यक्ति जिसकी पंचायत समिति 2-5 किलोमीटर पे थी, अब उसको आप 35-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। क्या करना चाहते हो? तो मैं समझता हूँ सरकार का टोटल फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। न मंत्री महोदय को, न मुख्यमंत्री महोदय को पब्लिक एट लार्ज की प्रॉब्लम्स के बारे में कोई पहचान है, न कोई सोच है, न कोई समझ है। सिर्फ यहाँ पे किसी ने कह दिया कि मैं इनके 4 काट दूंगा, इनके 4 जोड़ दूंगा, ये नई पंचायत समिति बना लूंगा तो शायद मेरा राजनीतिक फ्यूचर कुछ बन जाए। ऐसे राजनीतिक फ्यूचर बनते नहीं है। लोगों का दिल जीतना पड़ता है। लोगों को परेशान करके आप सोचते हो अब राज कर लोगे, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और मैं समझता हूँ नासमझी है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर जनता बहुत दुखी है। आज भी हमारे चूरू के, राजगढ़ के, तारानगर के लोग आए थे। परसों भी तारानगर के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। पूरे जिले भर में समस्या हो रखी है। दायां बायां भाग, कहाँ से लाएगी सरकार पैसा इतना? क्या सरकार के पास पैसा है इतना कि इन पंचायत समितियों को खड़ा करने के लिए? आज हमारे पहले ही 50% सुपर स्टाफ कम पड़ा है। मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है? 40% स्टाफ नहीं है। क्या आप स्टाफ की व्यवस्था कर पाओगे? क्या आपके पास बजट होगा पंचायत भवन बनाने के लिए? क्या पंचायत समिति रन करने के लिए आपके पास पैसा है? आपके पास पेंडिंग काम तो आपके पूरे हो नहीं पा रहे। ये चूरू का पुल है, मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करके चले गए, 35 करोड़ तो दे नहीं पा रहे। आपने 400 करोड़ रुपये का यहाँ पे खर्चा बांध दिया सर माथे के ऊपर। तो पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। मैं तो समझता हूँ तो घोर निंदा करते हैं इसकी। और जनता के अंदर जो हम सोचते हैं, मुख्यमंत्री से हम यही मांग करेंगे, कृपा करके इसको रीलुक करिए। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके देखिए कि क्या एक व्यक्ति जिसके 5 किलोमीटर दूरी पे पंचायत समिति हेडक्वार्टर था, क्या वह 40 किलोमीटर दूर जाएगा किसी एक काका को राजी करने के लिए? सोचने की बात यही है। दूधवाखरा थाना क्षेत्र की एक महिला हुई डिजिटल अरेस्ट का शिकार। दूधवाखरा पुलिस ने 72,928 रुपये करवाए रिफंड। डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों के बीच चूरू जिले के दूधवाखरा क्षेत्र में एक महिला डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। गिरफ्तारी का भय दिखाकर साइबर ठगों ने उससे हजारों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने पीड़िता को राहत दिलाई है। दूधवाखरा पुलिस से गुरुवार सुबह 10 बजे मिली जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर को महिला के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया।
कॉलर आईडी पर पुलिस अधिकारी की वर्दी में फोटो लगी हुई थी, जिससे महिला को विश्वास हो गया कि कॉल असली है। कॉलर ने खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का अधिकारी बताया और आरोप लगाया कि महिला की ईमेल आईडी से अश्लील वीडियो देखे और शेयर किए जा रहे हैं। उसने झूठा दावा किया कि इस आधार पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। अचानक लगे इस आरोप से घबराई हुई महिला को कॉलर ने भरोसे में लिया और कहा कि यदि वह मुकदमा हटवाना चाहती है तो स्टाम्प और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर 91,000 रुपये जमा कराने होंगे। डर के कारण वह महिला फर्जी अधिकारी की बातों में आ गई और उसके द्वारा भेजी गई यूपीआई आईडी पर 74,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। घटना का एहसास होने पर महिला बाद में दूधवाखारा थाने पहुंची, जहां साइबर हेल्प डेस्क टीम प्रदीप कुमार और गोपीराम ने तुरंत दस्तावेज लेकर राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर मामला दर्ज किया। टीम ने ट्रांजैक्शन का पाथ ट्रेस करते हुए संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारियों से संपर्क बनाया। दूधवाखारा पुलिस की कार्यवाही के चलते 72,928 रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड करवा लिए गए। बाद में न्यायालय के आदेश पर यह राशि पीड़िता के खाते में वापस करा दी गई है। पीड़िता और परिवारजनों ने दूधवाखारा थाना पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन ठगी या संदिग्ध कॉल आने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें। अनजान लिंक, मैसेज और वीडियो कॉल ना खोलें। किसी को भी अपना बैंक खाता, एटीएम, ओटीपी या सिम ना दें। सोशल मीडिया अकाउंट्स को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से सुरक्षित रखें। चूरू के पंकज गुप्ता फिर से भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गढ़ चौराहा पर की आतिशबाजी। भारतीय जनता पार्टी की घोषित प्रदेश कार्यकारिणी में चूरू के पंकज गुप्ता को फिर से प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर जिले में उत्साह का माहौल रहा। फैसले के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी कर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार जताया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने शाम 5:30 बजे करीब कहा कि पंकज गुप्ता एक कुशल संगठन करता है जो 3 बार जिले में पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। उनका पुनः प्रदेश कोषाध्यक्ष पद पर मनोनयन जिले के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सारण सहित प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त किया। भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत ने कहा कि प्रदेश संगठन ने चूरू का मान बढ़ाया है। पंकज गुप्ता जैसे समर्पित कार्यकर्ता को बड़ा दायित्व सौंपकर पार्टी नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता फतेहचंद सोती, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र काचवाल, भास्कर शर्मा, जिला मंत्री दीनदयाल सैनी, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, धर्मेंद्र राकसिया, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, दौलत तंवर, सरपंच राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व व्यापारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश मदन जी राठौड़ साहब ने केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से जो प्रदेश की टीम डिक्लेयर की, उसमें हमारे चूरू के पंकज जी गुप्ता पुनः एक बार कोषाध्यक्ष बने। पंकज जी गुप्ता एक कोषाध्यक्ष बनने पर एक कार्यकर्ता को उचित प्रतिनिधित्व देने पर आज सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की खुशियां मनाई। पहले पटाखे फोड़े, फिर मिठाई खाई और उसके बाद खुशियां मनाकर ये कार्यक्रम किया गया। जिला परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक, सांसद राहुल कसमा व चूरू विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद। चूरू जिला परिषद सभागार में गुरुवार को जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सांसद राहुल कसवा, चूरू विधायक हरलाल सारण, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले की विभिन्न जन समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला प्रमुख वंदना आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें और सरकार की मंशा अनुरूप योजनाओं का लाभ समय पर आम जन तक पहुंचाएं। उन्होंने विभागीय अनियमितताओं से बचने और कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि अधिकारी विभागीय योजनाओं के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाएं और विकास कार्यों में अनावश्यक देरी ना करें। लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। चूरू विधायक हरलाल सारण ने समस्याओं के संवेदनशील और त्वरित समाधान की आवश्यकता
बताते हुए क्षेत्रीय विकास कार्यों पर अधिक समन्वय व सक्रियता से कार्य करने पर बल दिया। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने पेयजल, बिजली कनेक्शन, उर्वरक आपूर्ति, चिकित्सा सेवाओं और सड़क की मरम्मत जैसे मुद्दे उठाए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने एक पंचायत एक खेल अभियान की चर्चा करते हुए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और खिलाड़ियों में अभिरुचि बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने फसल खरीद टोकन से जुड़ी शिकायतों के समुचित निस्तारण के निर्देश भी दिए तथा कहा कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों की प्रभावी पालना की जाए। बैठक में जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, विभिन्न पंचायतों के प्रधान और जिला परिषद सदस्यों ने भी स्थानीय समस्याओं और विकास संबंधी सुझाव रखे। सीईओ श्वेता कोचर ने बैठक कार्यवाही का संचालन किया और अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की।